तो आज के वीडियो में हमारे पास है 25,000 के अंडर आने वाला 2025 का बेस्ट प्रोजेक्टर, जिसमें अभी तक की हाईएस्ट ब्राइटनेस, टॉप ऑफ द लाइन हार्डवेयर एंड ऐसे एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं जो आपको अभी तक किसी भी अंडर 30,000 के प्रोजेक्टर में भी देखने को नहीं मिलते। तो आज के वीडियो में हम पिक्सपैक रे की करेंगे रियल लाइफ टेस्टिंग, तभी तो डेस्क पे इतना सब कुछ रखा है। तो टेस्टिंग में हम यूज करने वाले हैं लैपटॉप, जो कि क्लासरूम या फिर ऑफिस प्रेजेंटेशन में ज्यादातर काम आता है। देन PS5 फॉर कंसोल गेमिंग, गेमर्स के लिए। सेट टॉप बॉक्स फॉर लो रिजोल्यूशन कंटेंट, क्योंकि इस प्रोजेक्टर में आपको अपस्केलिंग देखने को मिलती है, तो लो रिजोल्यूशन कंटेंट कितना बेहतर ये दिखाएगा, विल फाइंड आउट। देन फायर टीवी स्टिक फॉर हाई रिजोल्यूशन कंटेंट ऑफ नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, यूट्यूब। फिर आती है अपनी पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क, क्योंकि रिमोट एरियाज में आज भी काफी लोग डाउनलोड करके कंटेंट देखते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्क्रीन मिररिंग, क्योंकि ये प्रोजेक्टर अभी तक की बेस्ट स्क्रीन मिररिंग ऑफर करता है। तो पूरा सेटअप आपके सामने है। जो दूसरा कैमरा है वो रियल टाइम में ही सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। प्रोजेक्टर को मैं कर देता हूं ऑन, पिक्सपैक की ब्रांडिंग आ गई और स्टार्ट करते हैं अपने लैपटॉप से। वेल, जो लोग क्लासरूम टीचिंग या फिर ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए इसको लेने का सोच रहे हैं, ये वाला पार्ट उनके लिए, क्योंकि इस सिनेरियो में थोड़ी बहुत लाइटिंग भी रहती है और जनरली लैपटॉप से हम पीपीटी या वर्ड फाइल्स ही ज्यादातर डिस्प्ले करते हैं। तो मैं भी वही करने वाला हूं। तो अपना HDMI सोर्स सेलेक्ट किया एंड यू कैन सी 4K at 60 Hz डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। और अगर हम लैपटॉप की डिस्प्ले सेटिंग्स में भी जा रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम 4K UHD का सपोर्ट मिल रहा है। एंड वहीं अगर मैक्सिमम रिफ्रेश रेट की बात करें तो 75 Hz तक ये प्रोजेक्टर लैपटॉप से सपोर्ट कर रहा है। नाइस। तो राइट नाउ स्टूडियो के अंदर 500 वोट की स्टूडियो प्लस नॉर्मल रूम लाइट्स ऑन है एंड इतनी हैवी लाइटिंग में इतना प्रॉपर विजिबिलिटी ऑफ 140 इंचेस के स्क्रीन पे मिल जा रहा है। तो इस प्रोजेक्टर में 1950 NC ल्यूमेंस की जो पीक ब्राइटनेस मिल रही है, आपको डे लाइट में ऐसा कुछ व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर हम लाइटें बंद कर देते हैं तो एक्सपीरियंस आपका कुछ ऐसा होगा। तो ये प्रोजेक्टर रेजर शार्प टेक्स्ट के साथ आपको कॉर्नर टू कॉर्नर ब्लर फ्री एक्सपीरियंस देता है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, हाई ब्राइटनेस। लाइटिंग के बाद भी हर टेक्स्ट और हर फोटो आपको इजीली विजिबल रहता है। और साथ में लॉन्ग ऑफिस या फिर क्लासरूम सेशंस के लिए इसमें आपको आई प्रोटेक्शन मोड दिया है, जिससे आंखों पर लॉन्ग सेशंस के अंदर भी स्ट्रेस ना के बराबर आता है। बाकी अगर हम स्मॉल फॉन्ट की बात करें, यू कैन सी कि यहाँ पे 2 पेज मैंने साइड बाय साइड ओपन किए हैं। तो फुल HD यानी कि 1080p नेटिव रिजोल्यूशन होने का फायदा ये है कि आपको छोटे से छोटा टेक्स्ट भी बहुत शार्पनेस के साथ दिखाई देता है। तो ये प्रोजेक्टर ऑफिस, क्लासरूम, इंस्टीट्यूशन के लिए अल्टीमेट चीज है। आपको टॉप ऑफ द लेवल ब्राइटनेस ऑफ 1950 NC ल्यूमेंस की मिल जाएगी। यहाँ पे शार्पनेस पूरी है एंड जो इसकी कलर एक्यूरेसी है वो भी टॉप ऑफ द लाइन है। तो पढ़ने में, पढ़ाने में, प्रेजेंटेशन देने में एक अलग ही मजा आएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डिवाइस पे, विच इज PS5। तो भाई साहब को हमने उठा के रखा है अपने जंग के मैदान में। इसको पावर दी और HDMI से कनेक्ट कर लिया, पावर ऑन। तो डायरेक्टली 4K at 60 Hz का सपोर्ट, PS का लोगो, आए हाय, ये आवाज आती है, मन खुश हो जाता है। वेल, बड़ी स्क्रीन पर गेमिंग का मजा अलग ही आता है। और ये प्रोजेक्टर डायरेक्ट 4K at 60 Hz विद HDR सपोर्ट करता है, लेकिन उसके लिए आपको एडवांस सेटिंग्स में जाके एडिट वर्जन 2.0 सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट ये 1.4 पे रहता है, जिसके बाद डायरेक्टली आप 4K at 60 Hz पे गेम प्ले कर पाओगे। तो इस प्रोजेक्टर में आपको हाइपर मोशन टेक्नोलॉजी के साथ बटरी स्मूथ फ्रेम ट्रांजिशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको जीरो लैग और हाई स्पीड मोशन सीन्स में नो मोशन ब्लर। एडिशनली अगर आपके पास 5.1 चैनल या फिर डोल्बी एटमॉस होम थिएटर है तो इसमें डुअल HDMI पोर्ट के साथ HDMI ARC आउटपुट भी मिलती है, जिससे आपको नेक्स्ट लेवल इमर्सिव सराउंड एक्सपीरियंस आएगा, वो भी बिना हेडफोन्स के। तो अगर आपको नेक्स्ट लेवल गेमिंग करनी है, वो भी बड़ी स्क्रीन पे, तो पिक्सपैक रे 25,000 के प्राइस सेगमेंट में बेस्ट प्रोजेक्टर है गेमिंग के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डिवाइस पे, विच इज सेट टॉप बॉक्स या फिर स्ट्रीमिंग डिवाइस। PS को हटाता हूं, स्ट्रीमिंग बॉक्स लगाता हूं, चल गया। वेल, हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स जो सीरियल्स, न्यूज या फिर पुरानी मूवीज देखते हैं, वो ज्यादातर HD यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन में देखने को मिलता है। तो पिक्सपैक रे में उसका भी ध्यान रखा गया है विद VCEX अल्फा इंजन, जो कि लो रिजोल्यूशन कंटेंट को अपस्केल करके इतना फाइन कर देता है, जिसमें आपको HD चैनल्स पर आपको क्लोज टू HD एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो फिर चाहे आप लाइव न्यूज देखो या पुरानी मूवी, आपको ओल्ड सिनेमैटिक वाइब आपके घर में मिल जाएगी। वहीं अगर आप HD या फिर 4K कंटेंट नेटफ्लिक्स प्राइम, यूट्यूब पे चलाना चाहते हो तो उसके लिए हम फायर टीवी स्टिक कनेक्ट कर लेते हैं, हो गई। एंड यू कैन सी डायरेक्टली 4K at 60 Hz का सपोर्ट मिल जा रहा है। ओए होए, अलग ही सिनेमा वाइब, अल्ट्रा लेवल शार्पनेस, हाई डायनामिक रेंज, नेचुरल स्किन टोन्स एंड सिनेमा ग्रेड कलर्स। राइट नाउ 140 इंच का स्क्रीन है और एकदम वाओ एक्सपीरियंस दे रहा है। और 20 वोट की रूम लाइट ऑन करने के बाद कुछ इस टाइप का व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल
मिलता है। दैट मीन्स प्रॉपर विजिबिलिटी, फुल सिनेमैटिक वाइब और प्रियंका चोपड़ा। एडिशनली अगर आपको थोड़ा बहुत पिक्चर में कस्टमाइजेशन चाहिए तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा कर सकते हो। मल्टीपल प्रीसेट्स मिल जाते हैं यूजर मोड में, आप ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस सब कुछ ट्वीक कर सकते हो। एडवांस पिक्चर सेटिंग में आपको कलर, टेम्परेचर के ऑप्शन मिल जाते हैं, नॉइज रिडक्शन, फ्लैश टोन, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और पीसी या कंसोल गेमिंग करते वक्त गेम मोड ऑन कर लेना, जिससे हाइपर मोशन टेक्नोलॉजी का पूरा पोटेंशियल आएगा। क्या क्लैरिटी है यार। अब अपनी फायर टीवी स्टिक को हटाते हैं और ये 2 TB की हार्ड डिस्क है, इसको लगाते हैं। मतलब कि पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क आप इस पे कुछ भी यूज कर सकते हो अप टू 2 TB। और इस हार्ड ड्राइव में ब्लू रे मूवी प्रिंट है ऑफ टाइटैनिक। तो यहाँ पे इसने हार्ड ड्राइव को डायरेक्टली डिटेक्ट कर लिया है। हम पहुंचे टाइटैनिक मूवी में एंड ये प्रोजेक्टर डायरेक्टली किसी भी कोडेक के प्रिंट को प्ले कर सकता है। बट अगर आपको कभी इशू आता है तो सिंपली आपने ऐप सेक्शन में जाना है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से VLC प्लेयर को डाउनलोड करना है, जैसे कि मैंने कर लिया। देखो इस प्रोजेक्टर में 3 GB रैम, 32 GB की स्टोरेज है, तो आप टन्स ऑफ ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉइड 12 है तो लेटेस्ट एप्स की कंपेटिबिलिटी मिल जाती है। और हाई सिलिकॉन क्वाड कोर CPU विद माली G52 GPU है, तो सारे के सारी जो एप्स है या कंटेंट है उसको ये स्मूथली प्ले करेगा। एंड ये मूवी ब्लू रे प्रिंट में 33 GB की है। आप क्लैरिटी एंड स्मूथनिंग देखो, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बड़े थिएटर को अपने घर में छोटा करके ले आया। अब मूवी चल गई है, थोड़ी बहुत मूवी देख लेता हूँ, नहीं स्क्रीन मिररिंग भी तो देखनी है मोबाइल से। तो हार्ड ड्राइव हटाई एंड यार मतलब इतनी लाइटिंग में भी इजीली मैं इसको ऑपरेट कर पा रहा हूँ। मतलब जो लोग ब्राइटनेस कहते हैं, ब्राइटनेस की तो कोई कमी नहीं होने वाली। तो मीरा कास्ट मैंने सेलेक्ट किया, अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट किया, हो गया। तो रिमोट एरियाज में जहां पे या तो लिमिटेड डेटा है या फिर लो इंटरनेट स्पीड है, वहां पे आज भी काफी लोग पेन ड्राइव या फिर स्क्रीन मिररिंग के थ्रू डाउनलोड करके डेटा प्ले करते हैं। हम भी कुछ प्ले करके देख लेते हैं। और इस प्रोजेक्टर की सबसे शानदार चीज ये है कि मीरा कास्ट या स्क्रीन मिररिंग पे भी आपको हाईएस्ट क्वालिटी की स्ट्रीमिंग करके देता है। कहने का मतलब ये है कि जो क्वालिटी आपके फोन पे मिल रही है वही 100% आपको प्रोजेक्टर पे मिलेगी। अक्सर मीरा कास्ट या स्क्रीन मिररिंग में देखा जाता है कि क्वालिटी हल्की सी डिग्रेड होके जाती है, बट इस प्रोजेक्टर के साथ ऐसा नहीं है। साथ ही साथ कोई लैग नहीं, कोई मोशन ब्लर नहीं, इवन फ्रेम ड्रॉप्स भी नहीं। और मैं अपने फोन की स्क्रीन को यूज कर रहा हूँ, रियल टाइम रेस्पॉन्स यार। अब हम अपने चैनल को सर्च करके देख रहे हो क्या चाहिए। और हाँ, साउंड के बारे में भी आप पूछते हो तो 10 वोट के इनबिल्ट हार्मोनाइज्ड स्पीकर्स मिलते हैं। सैंपल सुनो जरा। क्यों, मजा आया ना। देखो पिक्सपैक एक पावरफुल फीचर पैक्ड प्रोजेक्टर है जो कि 25,000 रुपए के सेगमेंट में इतना सब कुछ दे रहा है जो आपको अंडर 30,000 के सेगमेंट में भी देखने को नहीं मिल रहा। और ये मैं नहीं कह रहा, अमेजोन पे इसकी 4.6 रेटिंग एंड आपके रिव्यूज कह रहे हैं, जिसमें आपने फोटोज वीडियोस भी पोस्ट किए हैं कि ये प्रोजेक्टर कंप्लीट होम सिनेमा के लिए तो है ही, लेकिन अगर आप अदर पर्पज लाइक ऑफिस, इंस्टीट्यूशन या फिर गेमिंग के लिए भी लेना चाहते हो तो ये 25,000 के अंडर एक अमेजिंग डील है। बाकी इसकी 4.6 रेटिंग्स ऑन अमेजोन इस बात को खुद से ऑथेंटिकेट कर देती है। तो अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्टर परचेज करने का सोच रहे थे जो ऑफिस प्रेजेंटेशन, क्लासरूम टीचिंग, कंसोल गेमिंग, लो रिजोल्यूशन कंटेंट अपस्केलिंग और प्रॉपर सिनेमा वाइब दे दे, जो कि बजट में प्रीमियम क्वालिटी एक्सपीरियंस कराने वाला वन एंड ओनली प्रोजेक्टर है। बाकी इस प्रोजेक्टर में काफी सारी ऐसे फीचर्स एंड चीजें हैं जो मैं आपको आगे आने वाले टाइम में दिखाने वाला हूं। दैट मींस मल्टीपल वीडियो इस प्रोजेक्टर पे आने वाली है, क्योंकि ये प्रोजेक्टर 2025 के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, लाइक फुल्ली सील्ड एंड क्लोज्ड इंजन। तो डस्ट का तो नामो निशान ही नहीं रहने वाला और ये लॉन्ग टर्म के लिए एकदम परफेक्ट चीज है। तो इसका परचेज लिंक तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही है। अगर आप इसका फुल डेप्थ रिव्यू भी देखना चाहते हो तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।